हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ऋषिराज आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास नंबर इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो अपनी क्लास है, जिसके अंदर फर्स्ट अपन ने क्लास 3-4 कर ली थी। आज करेंगे 5th नंबर की क्लास, जिसके अंदर अपन 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला अपन ने यूज लेके जैसे पॉइंट निकाला था, एग्जाम्पल्स किए थे अपन ने 5। आज अपन करेंगे क्वेश्चन 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे इस तरीके से अपने पास में एक लाइन है, ये लाइन हो गई। ठीक है, अब इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट का पॉइंट ए है अपने पास में कितना, माइनस का 1 एंड 7, और बी दे रखा है 4 एंड माइनस का 3। यहाँ पर ये काट रहा है, जैसे मान लो इसको पी पे काट रहा है, यही मैंने किया था। एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट आएंगे किस रेशो में, m1 रेशियो m2 में। लेकिन हमें m1 m2 दे रखा है, तो m1 m2 दे रखा है तो क्या है 2:3। ये क्या है m1 m2, क्या है m1 m2। यहाँ पर क्या है x1 y1, यहाँ क्या है x2 y2, ये xy है। तो हमें भाई लेट द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट, लेट द पॉइंट इज 2x एंड y, p है अपने पास में एक पॉइंट है जो कि इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो p x y क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ देखो m1 कितना है 2, और ये कितना है 4x2 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है माइनस का 1, m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3, 2 प्लस एंड 3। यहाँ पर m1 कितना है 2, ये रहा, और ये कितना है माइनस का 3, प्लस m2 कितना है 3, और ये कितना है 7 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये कितना आया 8, यहाँ से कितना हुआ माइनस का 3, ये कितना हुआ 5, कितना हुआ माइनस का 6, ये कितना हुआ 21 प्लस का कितना आया 5। ठीक है, यहाँ से चेक करो कितना हुआ 5 अपॉन में 5, यहाँ कितना हुआ माइनस का प्लस का ही आएगा 15 अपॉन 5, कितना आया कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 1,3। तो पी एक्स वाई कितना आया 1,3, और ये रहा अपना आंसर। इसका छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें अपने को रेशियो दे रखा था, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है ट्राइसेक्शन का। ट्राइसेक्शन का अपन ने किया था क्वेश्चन, तो वही पार्ट है। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्टों में डिवाइड करना। ठीक है, तो हमें 3 पार्ट्स निकालने पड़ेंगे अलग अलग। 2 कोऑर्डिनेट तो 2 ही आएंगे, बीच में कितने आएंगे 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। यहाँ पे ट्राइसेक्शन का मतलब यही होता है, 3 पार्टों में डिवाइड करने का मतलब यही है। क्या है 3 पार्टों में डिवाइड करने का मतलब, ये वाला, जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या अपने पास में, ए क्या है 4 -1, बी क्या है -2 एंड -3, ये हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्टों में डिवाइड करना है। ये तो यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। इसको मान लेते हैं P जिसके लिए एक्स वाई है, और ये Q है जिसके एक्स वाई है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में किया था। तीनों पार्ट्स क्या होंगे इक्वल इक्वल, तो 1 1 ले लिया। अब P के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब आप देखो P के लिए जैसे ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1, तो और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2। P के लिए तो यही है, यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो P के लिए कितना हो जाएगा, P के लिए कितना हो जाएगा, P के लिए M1 कितना हो जाएगा, M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा अपने पास में 1, और M2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, तो P x y
फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x के लिए, और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो आगे चेक करते हैं। m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4, कितना आया 1 प्लस 2। अब देखो m1 कितना है 1, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 अपॉन में 1 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से चेक करो, ये कितना हुआ -2, ये कितना हुआ +4 +8, कितना आया 8 अपॉन में ये कितना हुआ 3, और ये चेक करो -3, ये कितना हुआ -2, कितना आया अपॉन में 3, कितना आया 3, कितना हुआ 6/3, और ये कितना हुआ -5/3। ये कट रहा है कितनी बार 2 टाइम, और ये नहीं कट रहा तो रहने दो। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो क्या आ गए 2, -5/3। सेम प्रोसेस करेंगे किसके लिए, किसके लिए करेंगे RQ के लिए करेंगे, Q के लिए। अब मुझे देखो, अब इसको बताओ देख के कि भाई जैसे मान लो इसको ले लेता हूँ। अब Q के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 हो गया, यहाँ तक नहीं यहाँ तक कितना हो गया 2, m1 तो कितना हो गया 2, और वो आगे बच गया कितना है 1, ये तो 2 है और ये कितना है 1, यही तो हुआ, यही हुआ ना। तो 4Q के लिए m1 कितना है, कितना है m1, ये हो गया m1 कितना है, m1 है अपने पास में 2, m2 कितना है 1, यही है। आगे तो भाई Q के लिए निकालना है, हमें Q निकालना है, तो QXY कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला वही रहेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पर भी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये y के लिए। तो QXY के लिए अलग डिजिट आ जाएगी। m1 कितना है 2, x2 कितना है -2, m2 कितना है 1, x1 कितना है -2, सॉरी -4 है, क्या है क्या आएगा, x1 कितना है, ये देखो x1 कितना है 4, ठीक, अपॉन में 2 + 1, m1/2, m1 कितना है 2, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, m2 कितना है 1, यहाँ पे लगा जाएगा, कोई आना होगा यहाँ पर 2 और 1। अब देखो y और ये -3 और -1, -3 और -1, ये हो गया, ठीक। यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से हो गया -4, यहाँ हो गया +4 अपॉन में 3, यहाँ से कितना हुआ -6, यहाँ से कितना हुआ -1 अपॉन में 3, कितना आया 0/3, यही आया। देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। m1 m2 है 2 और m1 x2 कितना है, x2 है -2, ठीक है, और ये 1 और ये 4, ठीक है, 2 और -3, ठीक है, सही है, ठीक है। यहाँ से हो गया -7/3, तो आंसर कितना है इसका 0/3 कितना होता है 0 ही होता है, और यहाँ पे -7/3, ये आ गया किसके लिए Q के लिए, कोऑर्डिनेट कितने आ गए Q के लिए, और ये किसके लिए आ गए P के लिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट है जो इसको किस पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ट्राइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये लैंग्वेज अपन लास्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से, ये इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि अपने पास में एक तो निहारिका है, जैसे ये ग्राफ दे रखा है, और ये क्या है, ये क्या है देख दो, ये तो है नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, निहारिका रन 1/4 AD,
एडी पे 1/4 चल रही है और कितने फ्लोर है, एक के ऊपर कितने फ्लावर है, 100 फ्लावर है, तो 1/4 चली तो 1/4 ऑफ 100 निहारिका का मैं n मान रहा हूँ, निहारिका का n है। इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, निहारिका का क्या है, n है, ठीक है। और दूसरा प्रीत का p है, ठीक है। अब निहारिका के लिए मैं ये देखो, फॉर निहारिका, निहारिका के लिए कितना चल रही है, 1/4 है ना, 1/4 ऑफ 100 क्या होता है, रो कौन सी है, सेकंड, तो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो सेकंड रो है, तो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, 25। तो इसका निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फॉर रो कौन सी है, सेकंड, कौन सी है, सेकंड ही है, सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन में है तो 25 ये आ गया। अब दूसरा कौन है, एक और प्रीत, फॉर प्रीत कितना चल रही है, 1/5 ऑफ 100, भाई 100 फ्लावर्स है तो उसका 1/5 पार्ट चल रही है, तो 1/5 कितना आ जाएगा इसका 20, तो प्रीत का कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट, प्रीत का हो जाएगा, कौन सी रो है, रो देखो पहले, रो कौन सी नजर आ रही है अपन को, 8 वाली, तो 8,20 ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहा, आगे देखो, आगे कह रहा है प्रीत 1/5 ऑफ द एडी, ठीक है, पोस्ट ऑफ द फ्लैग, यानी कि दोनों ने फ्लैग लगा दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, यानी कि दोनों ने फ्लैग लगाए हैं, मतलब एक फ्लैग यहाँ लगा है, दूसरा फ्लैग यहाँ लगा है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा NP, है ना, ये तो कोऑर्डिनेट है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा, डिस्टेंस तो यही है फॉर्मूले में, तो 8 - 2 और यहाँ पर 20 - 5 25, यही हुआ, कितना आया 6 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हुआ -5 का स्क्वायर, कितना आया 36 प्लस 25 कितना हुआ 61, अंडर रूट में कितना आया, रूट में 61 यूनिट। ये तो हो गया डिस्टेंस का जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स इफ रश्मि फ्लैग बिटवीन द लाइन सेगमेंट, मतलब दो फ्लैग है, वो क्या कर रही है, दोनों फ्लैग है, जैसे मान लो इस तरीके से है, जैसे मानो कि इस तरीके से अपने पास में ये आ गई एक लाइन, यहाँ पे थी निहारिका, यहाँ पे तो कौन थी निहारिका, यहाँ पे कौन था प्रीत, निहारिका के कोऑर्डिनेट कितने थे 225 और ये कितने 820, इनके बीच में आ गई रश्मि, कौन आ गई रश्मि, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट अपन फाइंड कैसे करेंगे, रश्मि के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे अपन, भाई बिटवीन बोला है तो बीच में है, बीच में है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, तो सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रश्मि के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा RXY, कितना हो जाएगा x1 + x2 अपॉन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगाएंगे, तो अपॉन में 2 आ गया, और इसके लिए y1 + y2 अपॉन में 2 कितना है 2 + 8 अपॉन में 2, टू प्लस 8 अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा 25 + 20 अपॉन में 2, कितना आया 10/2, यहाँ पे कितना हुआ 45/2, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 45/2 या फिर 22.5, दोनों सही है, यही अपना आंसर है।
रश्मि के कोऑर्डिनेट ये जो कि कहाँ पे आ रही थी, बीच में आ रही थी। बीच में आने का मतलब मिड पॉइंट। इसने कहा बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यानी कि एकदम बीच में आ रही थी हाफ में। हाफ का मतलब यही होता है मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो पहला देखो, इसमें दोबारा देख लो इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निहारिका और कौन है? प्रीत है। जो कि निहारिका तो कौन सी रो में है? निहारिका अपने पास में सेकंड रो में। सेकंड रो में मतलब इस तरीके से। सेकंड रो में कितना चली? 1/4 चली। किसका 1/4? 100 का। तो 1/4 का कितना हुआ? इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2, 1/4 कितना हुआ? 25। और ये चल रही है 8th रो में, मतलब 8th रो में एक्स एक्सिस, और तो वाई एक्सिस कितना चली? 1/5 कितना हुआ इसका? 20। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था। डिस्टेंस अपन ने बता दी डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर क्या बोल रहा है कि जो रश्मि थी वो आई, उनके बीच में आके एक फ्लैग और लगा दिया। बीच में आने का मतलब मिड पॉइंट। क्या आएगा? मिड पॉइंट। इसलिए अपन ने मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको सोल्व कर दिया। ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन? 3rd। अब चेक करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। 4 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द लाइन सेगमेंट। ये डिवाइड कर रहा है तो अपन को रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियो फाइंड कर देते हैं। रेशियो फाइंड करने के लिए पहले ये अपन ने एक लाइन बनाई। इंटरनली ही होगा ये, एक्सटर्नली देगा तो अगला नाम देगा एक्सटर्नली। ठीक, यहाँ पर अपने पास में एक ये पॉइंट है, कितना? -3, 10। यहाँ पर है 6 एंड -8। यहाँ कितना है? -1 एंड 6। इसको A दे दिया, इसको B दे दिया और इसको B दे दिया। लेट ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M1 M2 मैंने करवा दिया। ये K/1 में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन अपन लिखेंगे, लेट दिस पॉइंट आर एक्सटीरियर, यानी कि इंटरसेक्ट इन द रेशियो ऑफ K/1। तो क्या आ जाएगा? x के लिए, पहले x के लिए देखते हैं। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 ये x1, ये y1, ये x, ये y, ये x2, ये y2, ये M1, ये M2। ये होगा x कितना है? -1। M1 कितना है? K। x2 कितना है? 6 प्लस M1 कितना है? 1। x कितना है? x1 कितना है? -3 अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब K/1। ये इधर आएगा, माइनस का K हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये कितना आया? 6K। ये कितना हुआ? -3। कितना हुआ? -3। तो इनको एक साथ में करेंगे तो 6K, ये उधर जाएगा तो प्लस का, ये माइनस का 1 अपनी जगह, ये इधर आएगा तो प्लस का। कितना बचा? 2। यहाँ से कितना बचा? 7K। हमें फाइंड करना है K/1 K/1 यही होता है, तो यह आ जाएगा 2/7। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? K/1 क्या आया? कितना आया? 2/7। ये K की फॉर्मेट में M1 M2 मैंने पहले आपको करवा दिया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से क्या क्या कह रहे हैं। 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। ये लाइन सेगमेंट पे किस पर है? एक्स एक्सिस पे। एक क्वेश्चन आया था अपने पास में वाई एक्सिस पे, जो एग्जाम्पल के अंदर अपन ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है? ये देखो, ये कह रहा है अपने पास में एक लाइन है जो किससे डिवाइड कर रही है? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से करेगी, क्या है? ये पॉइंट है अपने पास में 1, -5। यहाँ कितना? बी पॉइंट -4 एंड 5। यहाँ पर अपने पास में एक्स एक्सिस पे काटने वाला पॉइंट मान, भाई एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू 0 कर दी। ठीक है, अभी पहले उसमें क्या किया था अपन ने? 0y किया था। तो पहले अपन ने जो 0 था ना उसके लिए किया था, तो x का लगाया था अपने फॉर्मूला। यहाँ पर क्या लगेगा? y का। क्या लगेगा? y का। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? या तो M1 M2 मान लो या K/1 मान लो। K/1 मान लेते हैं। ठीक है, K/1 में ये डिवाइड कर रहा है। ये थोड़ी सी थ्योरी की लाइन है जो आप खुद से लिख लेना। अब पहले किसके लिए करेंगे? y के लिए। तो y इक्वल्स टू क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में
m1 प्लस m2, ये करेंगे। y कितना है अपने पास में 0, m1 m2 कितना है k प्लस 1, लिख दिया। k m1 ये रहा, m2 1, मैं पहले लिख दिया। अब चेक करो y2 कितना है 5 और ये कितना है -5, ठीक है। ये पूरा इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ 5k, यहाँ पर कितना हुआ -5, यही हुआ तो ये 0 हो गया। यहाँ पर आ गया 5k -5, 5 इधर आएगा प्लस का तो 5k, यही हुआ। हमें चाहिए k अपॉन में 1, तो ये कितना आ गया 5 अपॉन में 5। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, ये तो कर रहा है ना, किस में डिवाइड कर रहे हैं 1:1 में, 1:1। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो पूछा गया था। अब क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट आगे की ओर, तो k:1 आया अपने पास में 1:1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है x, कोऑर्डिनेट भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो x के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही रहेगा फॉर्मूला, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखो x के लिए m1 कितना है अपने पास में 1, m2 भी कितना है 1, चाहे मिड पॉइंट से भी है तो अपन ये भी लिख सकते हैं सो दैट इट्स ए पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये सेक्शन फॉर्मूले से इसलिए करना होगा क्योंकि अगले ने कहा है कि रेशियो फाइंड करो, तो उसके आगे से अपन को करना है कि आगे, और बाकी आप मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। x2 कितना है अपने पास में -4, m2 1, x1 कितना है 1 अपॉन में 1 प्लस 1, x कितना आएगा -4 प्लस का 1 अपॉन में 2, कितना आया -3/2, ये आ गई x की वैल्यू। सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ p xy x0 इक्वल्स टू p कितना आएगा -3/2 एंड 0, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है। तो आज की क्लास में अपन करेंगे केवल और केवल 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे अपन नेक्स्ट इसके 5 क्वेश्चन और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फॉलो तो ज़रूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।